नमस्कार प्रिय दर्शकों, कॉस्मिक लैब चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना वीडियो है मूलांक 2 के विषय में। यदि आपका जन्म किसी भी माह की 2 तारीख को, 11 को, 20 को और 29 को हुआ है तो आपका मूलांक 2 होगा। मूलांक 2 के प्रतिनिधि ग्रह चंद्रमा है, जो मन का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। इस कारण ये कोमलांगी, भावुक, संवेदनशील, चंचल, अनिश्चय की स्थिति में रहने वाले होते हैं। चंद्रमा के समान ही इनमें शीतलता होती है। ये शांत स्वभाव के होते हैं। ये शारीरिक शक्ति की अपेक्षा मानसिक शक्ति व क्षमता से अधिक मजबूत होते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन से अधिक नहीं ठहरता, ठीक उसी प्रकार इनका कोई विचार इनके मस्तिष्क में लंबे समय तक नहीं रह सकता। निरंतर वैचारिक परिवर्तन इनकी विशेषता है। क्षण भंगुर विचार, वैचारिक दृढ़ता का अभाव इनकी असफलता और पराजय का मूलभूत कारण है। कार्य को जिस उत्साह से प्रारंभ करते हैं, अंत तक वही उत्साह नहीं रह पाता, अपितु बीच में ही उसे छोड़ नया कार्य आरंभ कर देते हैं। इस आदत को सुधारें, अन्यथा आपको हमेशा परेशान करेगी। ये शीघ्रगामी, परलोक सुधार की तीव्र इच्छा लिए हुए, मोक्ष के इच्छुक, व्यवहार कुशल, निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर, विचार शक्ति प्रधान, नवीन कार्यों क्रियाकलापों का अनुसंधान करने वाले, ऐश्वर्य संपन्न, कीर्तिवान, नितांत अपरिचित व्यक्ति को अपना बनाने वाले, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी, मधुरभाषी व्यक्ति होते हैं। उतावलेपन की इनकी आदत इनके कार्य बिगाड़ देती है। तो धैर्य से काम करें। आप आत्मविश्वासी अवश्य हैं, किसी को वचन देकर मुकरते नहीं हैं। निरंतर कल्पना लोक में विचरण करने वाले होते हैं। इन्हें बागवानी, भ्रमण, स्वस्थ मनोरंजन, यात्रा, तैरना, कलात्मक चीज़ें बनाने का भरपूर शौक होता है। इनके सुंदर, प्रभावशील, आकर्षक व्यक्तित्व से लोग स्वतः ही इनके हो जाते हैं। इनके संपर्क में आकर अपरिचित भी इनके मित्र बन जाते हैं। ये सचमुच भोले होते हैं, सरल इतने कि चलती राह कोई भी इनको सहजी में ठग सकता है। जीवन में ये बार बार ठगे जाते हैं। हर कदम पर धोखा खाकर भी संभलते नहीं हैं। जानते बूझते ठगे जाकर भी खड़े खड़े तमाशा देखते रहते हैं। यह इनके लिए सही नहीं है। इन्हें सचमुच जागरूक रहने की आवश्यकता है। ये स्वयं अपना अहित करके भी दूसरों का हित साधना करते रहते हैं। ये शंकालु मनोवृत्ति के होते हैं। इनकार करना तो इनको आता ही नहीं है। ये इनकार किसी को भी नहीं कर सकते। ये दूसरों के मन की बात जान लेते हैं कि वह इन्हें धोखा देना चाहते हैं, फिर भी ये प्रतिकार नहीं कर सकते। किसी से व्यर्थ वैर विरोध मोल नहीं ले सकते। ये सादा जीवन, उच्च विचार सिद्धांत पर जीवन जीने वाले होते हैं। ये अत्यंत कल्पनाशील, भावुक, सहृदय और सरलचित होते हैं। ये न तो अधिक समय तक एक ही कार्य पर स्थिर रह सकते हैं और न ही लंबे समय तक सोच सकते हैं। इनमें रचनात्मकता कूट कूट कर भरी होती है। ये जन्मजात कलाकार होते हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, आचार्य श्री राम शर्मा, ओशो, आशा पारेख और अलका याग्निक का भी मूलांक 2 है और ये बहुत अच्छे मूलांक 2 के उदाहरण हैं। ये मूलतः बुद्धिजीवी होते हैं। ये मस्तिष्क के स्तर पर अधिक सबल एवं स्वस्थ होते हैं। यही कारण है कि समाज के लिए अच्छे प्रेरक सिद्ध होते हैं। इनके मन में नित नए विचार आते रहते हैं, जिन्हें साकार करने के लिए सतत प्रयासरत रहते हैं। यदि मूलांक 2 वालों की शिक्षा की बात की जाए तो प्राय ये लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं। उत्तम कल्पना शक्ति के कारण ये लोग बेहतर करते देखे गए हैं, लेकिन भय, वहम एवं परिवर्तनशील स्वभाव के कारण कभी कभी इनकी पढ़ाई में रुकावट भी आते हुए देखा जाता है, जिसके कारण पढ़ाई बीच में ही रह जाती है। यानी कि इच्छा के अनुसार ये योग्यता प्राप्त करने में कई बार पिछड़ जाते हैं और शिक्षा को लेकर ये अपने जीवन में असंतुष्ट भी देखे गए हैं। लेकिन शिक्षा की स्थिति ऐसी है कि अपन एक बात से डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि यदि जन्म कुंडली में शिक्षा का भाव बहुत अच्छा है तो यह स्थिति बदल भी सकती है। आप इसको एज इट इज ऐसा ही नहीं लें कि भाई ऐसा लिखा है तो ऐसा ही होगा। ये बहुत सी चीज़ें देखी जाती है। ये मूलांक के आधार पर मैं आपको मोटे तौर पर बता रही हूँ। यदि इनकी आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो सामान्य तौर पर मूलांक 2 वालों की आदत धन जमा करने की होती है। ये धन प्राप्त करके उसे जमा करके प्रसन्न होते हैं। अतः सामान्यतः इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। ये धन कमाने की योजना बनाने में माहिर होते हैं। यदि इनके कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो सामान्य तौर पर मूलांक 2 वालों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सफल होते नहीं देखा गया है। यदि ये कहीं नौकरी करते हैं तो इनके लिए ठीक रहता है। ये औरों की बनाई योजना को बखूबी पूरा कर सकते हैं। हालांकि ये भी अच्छे योजनाकार हो सकते हैं, लेकिन अपनी योजना को पूर्ण रूपेण अमल में लाना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। ये अच्छे व्यापारी होते हैं। कृषि कार्य, दूध और पानी से जुड़े काम, तरल पदार्थों या दवाओं से संबंधित कार्य, न्याय विभाग, नहर, शिक्षा विभाग, बैंक एवं स्वास्थ्य विभाग से इन्हें अच्छा लाभ मिलता है। ये संगीत, गायन, लेखन और
एक्टिंग आदि क्षेत्रों में अच्छा करते देखे गए हैं। यदि इनके स्वास्थ्य की बात की जाए तो इनकी जीवन शक्ति कमजोर होने के कारण सामान्यतः इन्हें बीमारी का वहम रहता है। इन्हें पेट से संबंधित परेशानियां, रक्त विकार, छाती एवं फेफड़ों का रोग तथा मानसिक तनाव से कष्ट हो सकता है। भाई बहनों के साथ इनके संबंध अच्छे रहते हैं। हाँ, ये बात और है कि कभी कभार भाई बहनों के साथ कुछ मतभेद भी हो जाते हैं, लेकिन जल्द ही संबंधों में सुधार हो जाता है। मित्रों के साथ इनका व्यवहार स्थिर नहीं रहता है। हालांकि ये अपने मित्रों से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन अत्यधिक प्रेम व हस्तक्षेप के कारण इनके कुछ मित्र इन्हें छोड़ भी देते हैं। यदि विवाह या प्रेम संबंधों की बात की जाए तो इन्हें प्रेम के मामलों में अधिक सफल नहीं होते देखा गया है। इनके प्रेम संबंधों को अस्थिर देखा गया है। कई बार इन्हें प्रेम संबंधों में हानि उठाते भी देखा गया है। मूलांक 2 वालों को प्रेम के लिए जिंदगी भर तड़पते हुए भी देखा गया है। हालांकि इनकी पारिवारिक जीवन सुखद होता है। ये संतान से बहुत प्रेम करते हैं, साथ ही संतान भी इन्हें बहुत प्रेम करती है। मूलांक 2 वाले जातकों की जो कमजोरियां हैं वे इस प्रकार हैं। ये भावुक, चिंतनशील, निराश, संकोचशील प्रवृत्ति के मनुष्य होते हैं। इसे यथा प्रयास छोड़ें, अन्यथा स्वयं का अहित कदम कदम पर संभव है। मानसिक अस्वस्थता व खोए खोएपन का यही कारण है। सोचने की प्रक्रिया में इतने गहरे उतर जाते हैं कि स्वभाव में चिड़चिड़ापन, रूखापन, अतिरेक, क्रोध का भाव उत्पन्न हो जाता है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, कई बार आप इतना सोचते हैं कि कार्य करने की अवधि ही निकल जाती है। मित्रता सीमा तक रहे तो यह ठीक है। मित्रों में इतना लिप्त न हो जाएं कि घर की ओर ध्यान देना ही छोड़ दें, फलतः घरेलू वातावरण विषाक्त हो जाए, अपनी ही नज़रों में गिर जाएं तथा मित्रों में व्यर्थ श्रम शक्ति व धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। इससे घर के सदस्यों में अनबन होती है। अतः घर व परिवार के समय का ध्यान रखते हुए मित्रता निभाएं। माना कि आप श्रेष्ठ कलाकार हैं, पर यह ठीक नहीं कि आपकी कला का प्रसार ही न हो। आपकी कला अपने आप तक ही सीमित रहे। लोग जिसका लाभ न उठा सकें वह कला किस काम की। कला के प्रचार प्रसार की ओर समुचित ध्यान दें। ऐसा करना आपके लिए हितकर होगा। अपने आप पर पूर्ण विश्वास रखकर इच्छा शक्ति को दृढ़ रखें। जिस कार्य को आप करना चाहते हैं उसके लिए प्राण प्रण से जुट जाएं, उसे पूरा करके ही छोड़ें। बलवान व्यक्ति आपको दबाने की कोशिश करते हैं तो इससे बचें। स्पष्ट वक्ता सुखी भवेत्, पर आप किसी बात को स्पष्ट कह ही नहीं सकते, अपितु भीतर ही भीतर कूटते रहते हैं और अंततोगत्वा हीनता उत्पन्न कर देता है। अनेक बार यह दबाव विस्फोटक रूप ग्रहण कर लेता है, जिससे आपको कई तरह की परेशानियां होने लगती है। आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो पहले उसकी रूपरेखा बना लेना उचित होगा। सुनिश्चित योजना बनाकर कार्य करें। भूलकर भी स्थायी योजना में चेंज न करें। उसी को पूर्ण करने में प्राण प्रण से लगे रहें तो सफलता आपके कदम चूमेगी। जब तक एक कार्य पूर्ण न हो जाए दूसरे कार्य में भूलकर भी हाथ न डालें। कल्पना की उड़ान इतनी ऊंची न उड़ें कि पांव जमीन पर ही न टिकें। ऐसा करना अदूरदर्शिता का परिचायक है। आप बहुत ऊंची उड़ान उड़ सकते हैं, पर जीवन की वास्तविक घटनाओं को कल्पना से न जोड़ें। कल क्या होगा इसका ध्यान रखें। अपनी सरलता का फायदा दूसरों को न उठाने दें। स्वयं में कुछ कठोर निर्णय लाने की क्षमता रखें और अपने व्यक्तित्व को मेंटेन रखें। ज़्यादा सोचना ठीक नहीं है। ऐसा करने पर आप वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। प्रगति में शिथिलता आ जाती है। दीर्घ सूत्रता का जितना त्याग करेंगे उतना अच्छा है। हर कार्य को समय पर प्रारंभ करें और समय पर पूर्ण करने का प्रयास करें। जमाने की रफ्तार के साथ साथ अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। हार जीत, जय पराजय, ऊंच नीच, यश अपयश, हानि लाभ, सफलता असफलता जीवन में संभव है, पर छोटी सी असफलता पर निराश होना यह आत्महीनता को प्रश्रय देना है। आपको यह शोभा नहीं देता है, यह आपके लिए सही नहीं है। उतार चढ़ाव जीवन का नियम है। आप धैर्यपूर्वक अपनी असफलता का पुनर्मूल्यांकन करें और अपने दोषों को दूर करने का प्रयास करें। पूर्ण जोश के साथ पुनः कार्य करें, सफलता निश्चित है। एक जो सबसे बड़ी बात यह है कि रसोई घर का मोह छोड़ दें तो उत्तम है। घर को ज़्यादा न टटोलें। ऐसा करने से घर में महिलाओं का महत्व कम हो जाता है और महिलाएं निराश होने लगती है। उनका प्रभुत्व गौण हो जाता है। वह नाराज व दुखी होती हैं। इसलिए आप रसोई में इंटरफेयर करने की अगर आदत है तो उसको कम करें। घर की लक्ष्मी अर्थात पत्नी को आदर मान सम्मान देना आरंभ कर दें। आप बाहर जितने सामाजिक हैं उतने ही घर में भी सामाजिक बनने की कोशिश करें। बिना सोचे समझे हर किसी को आश्वासन दे देना यह ठीक नहीं है। सत्य यह है कि आप कभी भी समय पर इन आश्वासनों को पूरा नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको फिर परेशान होना पड़ेगा और अगले आपसे नाराज होंगे। इसलिए आप सही निर्णय सही वक्त पर लें। जब भी कोई परेशानी हो ग्रहों की वजह से या मान लो भाग्य साथ नहीं दे रहा है, अपने भाग्य को प्रबल बनाने के लिए
आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। पूर्णिमा व प्रदोष का व्रत करेंगे तो यह आपके लिए शुभ फलदायक है। और आपको भगवान शिव का रुद्राष्टकम पाठ करना है, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना है, यह शुभ फलदायक रहेगा। भगवान शिव के दूध मिश्रित जल व बेलपत्र चढ़ाएं तो यह आपके लिए भाग्य को प्रबल करने के लिए श्रेष्ठ उपाय है। और आपके लिए जो शुभ तारीखें हैं वह 2, 11, 20, 29 यानी कि जब भी कोई शुभ कार्य करें तो आप इन तारीखों को कर सकते हैं। और आपके लिए जो 1, 2, 4 व 7 मूलांक वाले जो लोग हैं, ये तारीखें हैं, यह आपके लिए शुभ फलदायक हैं। ऐसे लोगों से आपकी मित्रता भी निभेगी। रविवार, सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार आपके लिए शुभवार हैं, जिसमें सोमवार श्रेष्ठ वार है। आपके लिए जो शुभ रंग हैं वो हैं सफ़ेद, धूप छांव, अंगूरी, हल्का हरा। तो जब भी कोई शुभ काम के लिए जाएं तो ऐसी ड्रेस पहन सकते हैं, ऐसी रुमाल रख सकते हैं, किसी भी रूप में इन रंगों को फॉलो कर सकते हैं।